अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सैयद आकिल इस्तकबाल करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर मैकेनिक अड्डा। तो आज हम जो टूल लेकर आए हैं भाई, बहुत ही खास होने वाला है और अंडर बजट टूल होने वाला है। अंडर बजट टूल बोले तो बहुत से भाइयों का सवाल ये रहता है भाई, अंडर बजट में हमको विद डिस्प्ले मिल जाए, लाइफ टाइम फ्री अपडेट मिल जाए। हालांकि विद डिस्प्ले बहुत से टूल आते हैं और अंडर बजट विदाउट डिस्प्ले वाले भी टूल आते हैं जो मोबाइल वगैरह से वर्क करते हैं, लेकिन ये जो रहेगा भाई विद डिस्प्ले रहेगा। तो बहुत ही खास टूल होने वाला है जो रहेगा थिंगार का रीडर स्मार्ट स्कैन। पहले ये रीडर 7 के नाम से आता था क्योंकि इसमें 7 मेंटेनेंस के फंक्शन रहते थे, लेकिन कंपनी ने इसमें थोड़ा अपडेट किया है। अपग्रेड इसमें ये हुआ है कि इसमें मेंटेनेंस के फंक्शन देते हैं 28 और सिलेक्ट अपन को 16 करना पड़ता है, यानी 28 मेंटेनेंस के फंक्शन कंपनी देती है और हमको अपनी जरूरत के हिसाब से 16 मेंटेनेंस के फंक्शन सिलेक्ट करने मिलते हैं। जैसे रीजनरेशन वगैरह करना हो गया, ऑयल रिसेट हो गया, इंजेक्टर कोडिंग हो गया, स्टेयरिंग कैलिब्रेशन वगैरह हो गया। तो कुछ इस टाइप से इसमें मेंटेनेंस के फंक्शन मिलते हैं। ठीक है, जो भी भाइयों का नया सेटअप रहता है भाई उनके लिए बेस्ट टूल है, क्योंकि ज्यादातर अपन को स्टार्टिंग में डायग्नोस करके ही काम करना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। तो भाई ये जो टूल रहने वाला है रीडर स्मार्ट स्कैन, भाई सबसे बड़ी चीज कि ये लाइफ टाइम अपडेट के साथ रहेगा, यानी इसमें अपडेट करने की टेंशन नहीं रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टूल है रीडर स्मार्ट स्कैन, फर्स्ट पॉइंट ये है भाई कि ये लाइफ टाइम फ्री अपडेट के साथ आएगा। यानी कई जो टूल आते हैं भाई 2 साल का अपडेट, 3 साल का अपडेट, लेकिन ये जो टूल है लाइफ टाइम अपडेट रहेगा भाई। इसमें लाइफ टाइम अपडेट रहेंगे, इसमें अपडेट करने की भी टेंशन कुछ है नहीं। डायरेक्ट अपन कुछ गाड़ी में अपडेट, यानी कोई गाड़ी आई नहीं तो सॉफ्टवेयर वर्जन में दिखा देता है, अपन वर्जन को अपर वर्जन यानी जो लेटेस्ट वर्जन जो रहता है उसको डाउनलोड कर लिए तो वो गाड़ी का भी अपडेट आ जाता है और लाइफ टाइम अपडेट के साथ रहता है भाई। 12 वोल्ट में भाई ये जो टूल है 12 वोल्ट में अशोक लीलैंड को भी सपोर्ट कर देता है, डायग्नोस वगैरह करना हुआ तो कर देता है भाई। उसके बाद भाई सेकंड पॉइंट ये है कि ये बिग डिस्प्ले आता है। बहुत से टूल जो रहते हैं भाई आते हैं, अंडर बजट टूल आते हैं, लेकिन जो टूल रहते हैं भाई टैबलेट से वर्क करते हैं या फोन से करते हैं भाई, लेकिन ये ऐसा होने वाला है नहीं भाई। ये विद स्क्रीन के साथ आता है और इसका जो डिस्प्ले रहता है भाई 5 इंच का डिस्प्ले रहता है। थर्ड पॉइंट प्लग एंड प्ले रहेगा भाई। प्लग एंड प्ले बोले तो भाई इसमें चार्ज वगैरह करने की कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी से कनेक्ट करो 16 पिन में, ओबीडी पोर्ट में कनेक्ट करो, ये ऑन हो जाता है, आप बआसानी काम कर सकते हो, इसमें चार्जिंग वगैरह की टेंशन नहीं रहती। फोर्थ पॉइंट, इसमें 1 ईयर की वारंटी आती है भाई, यानी जिस हिसाब से टूल है भाई लाइफ टाइम अपडेट विथ स्क्रीन प्लग एंड प्ले इतनी सारी चीज है। और प्लस पॉइंट ये है कि इसमें 1 ईयर की वारंटी भी रहती है, लेकिन शर्त ये है भाई कि ये वाटर डैमेज नहीं होना चाहिए टूल और शॉर्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसे शॉर्ट टूल कैसे होता है, ओबीडी पोर्ट में लगा है और अपन ने डायरेक्ट बैटरी का टर्मिनल खोल दिए तो टूल शॉर्ट हो जाता है, तो इस टाइप से शॉर्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। इतना कुछ जब इस टूल में मिल रहा है भाई लाइफ टाइम फ्री अपडेट के साथ, तो फिर हमारी तरफ से हम आपको लाइफ टाइम फ्री सपोर्ट देंगे भाई। सपोर्ट बोले तो कहीं कोई भाई फंस जाता है, जैसे इंजेक्टर कोडिंग हो गया, कैलिब्रेशन वगैरह करने में फंस जाता है, तो उस टाइम वो हमको कॉल कर सकता है, हम उनको वीडियो कॉल में समझा देंगे, यानी जैसी सहूलियत के हिसाब से हम उनको बता देंगे और साथ साथ उनको सिखा भी देंगे। क्योंकि इन फ्यूचर अगर कुछ काम हुआ भाई, तो अगर हम कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, जैसे कोई रात को ही काम कर रहा है और जैसे मेरे तरफ से कॉल रिसीव नहीं हुआ, कुछ काम हो गया नहीं हुआ कॉल रिसीव, तो वो कर सके, इस वजह से हम उसको वीडियो कॉल में लेके सिखा भी देंगे और प्रॉपर तरीके से उनको समझा देंगे। तो आइए हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। इसका मैनुअल यूजर देख लेते हैं हम, और टूल किस टाइप का रहेगा तो हम इसे अनबॉक्स करते हैं। तो ये रहा टूल, हम इसे अनबॉक्स करते हैं। जो फ्रेश पीस आया हुआ है, डिस्प्ले भाई बेहतरीन होने वाला है ये टूल। तो ये रहा टूल, कुछ इस टाइप से रहेगा भाई टूल। ये रहा टूल। प्लग एंड प्ले बोले तो भाई ये देखिए, ये डायरेक्ट हम यहाँ से ये निकालेंगे, ये ओबीडी पोर्ट में लगेगा और डायरेक्ट टूल ऑन हो जाता है। ये है यूजर मैनुअल बुक है और ये है टाइप सी की। अगर अपन को अपडेट वगैरह चेक करना बिना गाड़ी में लगाए ना टेंशन पाले, तो भाई इसमें टाइप सी की केबल आती है, इसमें टाइप सी की केबल आती है। चार्जिंग पोर्ट में देखिए यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, यूएसबी यानी चार्जिंग वगैरह के अडाप्टर में लगाओ, यहाँ लगा दो, ऑन हो जाएगा टूल। ये टाइप सी। तो आइए हम टूल को स्टार्ट करके देखते हैं, आपको बताते हैं कि किस टाइप से इसका इंटरफेस रहेगा। ये है इसमें टाइप सी का पोर्ट और ये रहा चार्जर। हमारे पास है चार्जर,
इस वजह से हमने वाला केबल कनेक्ट नहीं किया। भाई ऑन क्यों नहीं हो रहा? हो गया। ये हो रहा है ऑन टूल। ऑन होने में थोड़ा टाइम लेगा, फ्रेश पीस है, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लेता है, कॉन्फ़िगरेशन लेगा उसके बाद ही ऑन होता है। ये आया थिंकार का 5 इंच का डिस्प्ले रहता है भाई। टूल देखिए, कहीं गिर भी जाए तो कुछ ना हो भाई। बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, इसके आजू बाजू सपोर्ट वगैरह बेहतरीन दे दिया है। ये हो रहा है ऑन। ये देखिए भाई, बोलो। तो ये देखिए भाई, इसमें सॉफ्टवेयर प्लस 16 लिखा है, ये सॉफ्टवेयर 16 लिखा है, यानी 16 मेंटेनेंस के फंक्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 16 मेंटेनेंस के फंक्शन कौन कौन से सिलेक्ट करते हैं। जैसे किसी भाई को सिलेक्ट करना है कोई सा, जैसे मान लीजिए अपन हम सिलेक्ट करते हैं एयर बैग रीसेट, ऐसे नॉर्मली बता रहा हूँ, एयर बैग रीसेट करना है तो यहाँ से ऑक्टेन पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा भाई। ऐसे अपन 16 मेंटेनेंस के फंक्शन सिलेक्ट करते हैं। जैसे एड ब्लू रीसेट हुआ, ब्रेक रीसेट हुआ, यानी बहुत से भाइयों के पास जो जो काम रहता है, जैसे डीपीएफ रीजनरेशन, ये तो कॉमन है भाई, ये तो सबको ही सिलेक्ट करना है। जैसे ये ईजीआर अडाप्टेशन हो गया, ये भी भाई नॉर्मली है, आ जाती है। इलेक्ट्रिक थ्रोटल रीलर्न करना हुआ, ये देखिए नॉक सेंसर रीसेट करना हुआ, ऑयल मेंटेनेंस रीसेट करना हुआ। ये ओडोमीटर का भी इसमें अपडेट दिया हुआ है भाई, यानी अपने जरूरतों के हिसाब से अपन को 16 मेंटेनेंस के फंक्शन सिलेक्ट करना है। 28 रहेंगे भाई टोटल, सिलेक्ट अपन को 16 करना है। ये देखिए, तो ये हम होते हैं बैक। अगर अपन को गाड़ी डायग्नोस करना है भाई तो ये गए स्कैन में, ये यहाँ से देखिए सारी गाड़ी दिखा रहा है, बुगाटी वगैरह भी दिखा दिया इसमें भाई। ये देखिए, और ये यहाँ से देखिए, ये यहाँ से जाएंगे हम एशियन में जाएंगे तो एशियन में इंडियन अपडेट आते हैं। जैसे ये देखिए टाटा इंडिया हो गया, इसमें महिंद्रा इंडिया हो गया, मारुति इंडिया हो गया। ये देखिए इसमें किया वगैरह दी हुई है, यानी ईसुजी दी हुई है, हायुंडई दी हुई है, यानी इसमें सारी गाड़ियों के अपडेट दिए हुए हैं प्रॉपर। जैसे चाइनीज वगैरह, यूरोप वगैरह, अमेरिकन गाड़ी में काम करना है तो इसमें सारा अपडेट दिया हुआ है। ये यहाँ से हुए भाई हम बैक, ये ओबीडी में जाएंगे। यहाँ से अगर अपन को गाड़ी वगैरह सिलेक्ट नहीं करना है तो डायरेक्ट ओबीडी में गए, सिलेक्ट करके स्कैन कर लिए। हिस्ट्री में भाई वो दिखाएगा कि अपन एक साथ अगर 3-4 गाड़ी डायग्नोस कर रहे हैं तो यहाँ पर दिखा देता है हिस्ट्री में। ये हुए हम भाई बैक। यहाँ से रीसेट फंक्शन में भाई वही 16 मेंटेनेंस के फंक्शन आएंगे सिलेक्ट करने वाले। यहाँ से अपडेट आएगा भाई, ये फाइल दिखा रहा है। यहाँ से सेटिंग भाई, ये सेटिंग में सारा कुछ दिया हुआ है, इसमें फर्मवेयर वगैरह का दिया हुआ है। तो चलिए हम आपको कुछ गाड़ी में किस टाइप से काम करता है हम आपको प्रैक्टिकली काम करके दिखाएंगे, डायग्नोस करके दिखा देंगे हम आपको, डायरेक्ट यानी स्कैन करके भी दिखाएंगे और OBD2 में भी उठाकर दिखा देंगे हम आपको। तो चलिए हम चलते हैं गाड़ी में। तो ये देख सकते हैं हम आ गए हैं गाड़ी में। अब हम इसे आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं। ये है OBD पोर्ट, ये हमने किया कनेक्ट। ये टूल होने लगा ऑन। 1-2 मिनट लेता है ये टाइम। ये देखिए ये इग्निशन ऑन है, चेक इंजन लाइट जल भी रही है। तो ये हो रहा है ऑन। लोगो आता है थिंकार का, टाइम लेता है। ये देखिए ऑन करे, ये आया है, इसको हम करें कैंसिल। हम आपको डायरेक्ट डायग्नोस करके दिखाते हैं। ये OBD में गए, OBD में लोड ले रहा है, ये प्रोटोकॉल मैच करता है इसमें। इसके बाद यहाँ पर इन प्रोग्रेस, ये यहाँ से 4-5 प्रोटोकॉल आते हैं, 4-5 प्रोटोकॉल में से एक मैच करेगा। यहाँ पर पहला वाला फेल्ड हो गया, तीसरा वाला भी फेल्ड हो गया, चौथा वाला मैच हो गया। तो ये प्रोसेस ले रहा है। ये यहाँ से कुछ नहीं करना, हमको इंटर में क्लिक करना है। इंटर के बाद ये रीड फॉल्ट कोड में जाना है और ये गाड़ी अपने पास कोई सी भी रहे, पहले ही वाला सिलेक्ट करना है, जेनरिक। तो ये आ गया एयर, ये इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर का कोड बना, मास और वॉल्यूम का बना। ये यहाँ से हुए हम बैक। अगर यहीं से क्लियर फॉल्ट कोड करना है तो ये क्लियर फॉल्ट कोड में गए और ये यस कर दिए, ये यहाँ से क्लियर भी हो गया। ये रीड फॉल्ट कोड। जेनरिक में गए, गाड़ी अपने पास कोई सी भी रहे, यही करना है। ये हम चले गए, एग्जिट हुए यहाँ से। हम आपको गाड़ी का मॉडल सिलेक्ट करके भी डायग्नोस करके बता देते। ये गए, ये एशियन में गए,
एशियन के बाद मारुति इंडिया में गए। मारुति इंडिया लोड ले रहा है, प्रोग्रेस ले रहा है। ये आए न्यू मेनू में गए। न्यू मेनू के बाद मैनुअल सिलेक्ट में गए। यहाँ फुल सिस्टम लिस्ट में गए तो यहाँ पर ये पूरे मॉड्यूल दिखा दे रहा है, गाड़ी में जितने मॉड्यूल। तो अपन को ये ECM सिलेक्ट करना है। यहाँ से ये लोड ले रहा है। ये आया, यहाँ से हम देखें हमारे पास है स्विफ्ट डिज़ायर। ये मैनुअल ट्रांजैक्शन विदाउट प्रेशर रेगुलेटर है और विथ प्रेशर रेगुलेटर है, यानी टाइप 1 और टाइप 2 3। टाइप 1 में गए। ये रीड फॉल्ट कोड, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। यहाँ से हुए बैक, ये यहाँ से करे क्लियर। और ये जैसे रीड डाटा स्ट्रीम में, जैसे रीड डाटा स्ट्रीम में गए, यहाँ पर सारे सेंसर का दिखा देता है। लाइव डाटा, लाइव अगर अपन को चेक करना है तो यहाँ पर जितने सेंसर लगे रहते सारे का बता देता है। ये हुए बैक। ये यहाँ से एक्चुएशन टेस्ट, यहाँ से एक्चुएशन टेस्ट कर सकते, कौन सा इंजेक्टर चालू है, कितने नंबर का, ये सब चेक कर सकते हैं। रेडिएटर फैन देख सकते हैं, लो में हाई में। ये EGR वाल्व का देख सकते हैं, आइडल RPM देख सकते हैं। ये यहाँ से हुए बैक। और यहाँ से स्पेशल फंक्शन में जाएंगे तो ये देखिए इंजेक्टर कोड, व्हीकल वेरिएंट रजिस्ट्रेशन, ECM रिप्लेसमेंट, सारा कुछ दिखा रहा है। तो कुछ इस टाइप से हमको डायग्नोस करना है। तो कुछ इस टाइप से रीडर स्मार्ट स्कैन काम करता है। तो भाई आप लोगों ने देखा किस टाइप से टूल काम करता है। हमने आपको डायग्नोस करके दिखाया, OBD2 में उठा के दिखाया, हमने डायरेक्ट स्कैन करके दिखा दिया गाड़ी। तो भाई कुछ इस टाइप से था रीडर स्मार्ट स्कैन का रिव्यू। तो अगर किसी भाई को इसकी नीड हो या किसी भाई को ज़रूरत है, किसी भाई तो ज़्यादा जानकारी के लिए या किसी भाई को परचेस वगैरह करना है तो दिए हुए नंबर पे कॉल कर ले। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो पे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।